दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपनी अलग विशेषता होती है, बस हमें उनकी विशेषता को पहचानना आना चाहिए और उनके आयुर्वेदिक गुणों को जानना भी आना चाहिए। इस तरह दोस्तों कोई भी पेड़ पौधा हमारे लिए फालतू बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो हमारे लिए दिव्य और देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है। सो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, इसीलिए सबसे पहले आप इस पत्ते को देखकर पहचान लीजिए। दोस्तों ये बेर का पत्ता है। ये पत्ता आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। आप में से कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी आप बहुत सारे पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों की वीडियो बनाते हैं और जानकारी देते हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई जानकारी आप नहीं दे रहे। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो बेर के बारे में है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ध्यान दें, बेर कोई साधारण पौधा नहीं, तंत्र में इसके 2 जबरदस्त पावरफुल उपाय हैं और दोस्तों आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसके 3 उपाय हैं जो आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे और तांत्रिक उपाय आपके शत्रु का सर्वनाश करेंगे। सबसे पहले तो इस पौधे का नाम जान लीजिए। बेर का वनस्पति नाम है, इसे अंग्रेजी नाम में जूजू के नाम से जानते हैं। ध्यान से वीडियो देखिए और बेर के पत्ते को पहचानिए। ग्रामीण इलाकों के लोग इसे जरूर पहचानेंगे क्योंकि प्रभु श्री राम जी को शबरी ने बेर खिलाए थे और वही बेर के पौधे में बहुत सारी देवी शक्तियों का वास होता है। इस वीडियो में मैं आपको इसे आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगी। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहले बताइए, ये जो बेर के पत्ते हैं इन्हें आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों जो ये बेर का पौधा है इसके अंदर विटामिन, मिनरल और एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे स्वास्थ्य वर्धक भी कहा जाता है। आचार्य चाणक्य ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों ये सिर दर्द के लिए रामबाण दवा है। चाहे आपके सिर में कैसा भी दर्द हो, यह दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत होती है तो ये घरेलू उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बेर की जड़ और पीपल को पीसकर सिर पर लेप करें तो ये किसी भी तरह के सिर दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि अधिक पारी की पीड़ा जो कि सूरज ढलने के साथ साथ होती है और उगने के साथ साथ बढ़ती है, इसे भी ये ठीक कर सकता है। ये उन दर्दों को भी ठीक करता है जो दावों से ठीक नहीं होते। साधारण सरदर्द के लिए भी रामबाण है। अब दावों से हमारा क्या तात्पर्य है कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ये टैबलेट लो, इससे ये ठीक हो जाएगा, इससे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे दावे झूठे होते हैं। आयुर्वेदिक का स्थान कोई चीज़ नहीं ले सकती। आयुर्वेद में जितने गुण हैं वो किसी भी दवा में नहीं है, चाहे कोई भी कितने भी दावे कर ले। इसके अलावा ये आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या दिन भर के काम के बाद आंखों में दर्द होना आम बात है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीसकर आंखों के चारों तरफ लगाएं। इससे आंखों के सभी तरह के दर्द ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि ये नाक से खून आने की समस्या, नक्सीर को भी दूर करता है। जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, हम पहले भी बता चुके हैं क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अगर अब नहीं तो आगे चलकर तो जरूर ही काम आएगी। अब दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है कई लोगों के, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं, और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति होते हैं, जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, बेर के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस तरह से होता है ये बेर वृक्ष के पत्ते। तो इस तरह से पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपट्टी पर लेप करना है तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपट्टी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद ये मुंह के छाले में भी काफ़ी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिला करके गरारा करना है। इसके पत्ते लेने हैं, 5 से 10 इसके पत्ते लीजिए, 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना है और एक काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक भी मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। तो दोस्तों मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वो भी दूर हो जाता है। तो ये एक तरह के दोस्तों ज़बरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना रुपए लगाए छालों से भी छुटकारा आप पा सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों ये उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। अब ज़रा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, कईयों ने तो अपने आने जाने का शौक ही मार दिया है, क्योंकि बस वगैरह में, कार वगैरह में जब जाते हैं तो उन्हें घबराहट होती है और उल्टी की समस्या जो है वो शुरू हो जाती है। ऐसे में ये ज़्यादा जो परेशानी होती है वो महिलाओं में होती है, लेकिन पुरुषों में भी ये परेशानी अब देखने में आ रही है कि उन्हें उल्टी की समस्या बहुत होने लगी है। तो दोस्तों ऐसे लोगों का शरीर भी बिल्कुल दुबला पतला सा हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या होता है, समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का चूरन लेना होता है, पाउडर लेना होता है 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर यानी कि शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होना बंद हो जाती है। मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता देती हूँ, फिर धार्मिक लाभ भी बता दूंगी और इसके और फिर आयुर्वेदिक उपाय भी बताएंगे। तो तांत्रिक लाभ क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, जिन्हें आप थोड़ा और ध्यान से सुनना। तो दोस्तों अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाएं और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9 बजे के बाद अगर फेंके जाए तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या का होना चाहिए, अमावस्या के दिन, और अगर शनिवार तो फिर से सोने पर सुहागा है। तो दोस्तों शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन ये उपाय केवल आपको हित के लिए नहीं करना है दोस्तों। जब आपके शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इसका उपाय करें, क्योंकि ये 100% लाभ देता है। तंत्र शास्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। इसके कांटे और सिहाई से इसके कांटे लेना है दोस्तों। इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं और सही से एक तरह का होता है, उसी में से हमें कांटे हासिल होते हैं। ये भी पूजन पाठ की दुकान से ही हमें कांटे मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और सही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर आपको गाड़ना है। तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा। अर्थात तो दोस्तों आपके घर में किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है या अगर कोई सामने वाला तांत्रिक क्रिया करता है आपके ऊपर में, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है उसने, तो ये उपाय ज़रूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितनी भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस तरह की जानकारी बता देती हूँ, ताकि आप लोगों का भला हो सके। दोस्तों धार्मिक उपाय बताने से पहले मैं आप लोगों को 2 से 3 इसके और भी आयुर्वेदिक उपाय बता देती हूँ, जो उपाय आगे चल करके काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी ये बीमारी बहुत ही दोस्तों एक तरह की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक कर आता है, दर्द होता है, जलन होती है, तो ये सारी वेदना से, ये हमारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि भगवान राम को शबरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा समझा जाता है कि भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाया जाए, तो दोस्तों इच्छा वस्तु की तत्काल हासिल होती है। इच्छा वस्तु क्या होती है? जिस चीज को पाने की आपकी इच्छा हो वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये काम जरूर करना। भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना है और भगवान राम को जरूर भेंट करें। दोस्तों भगवान राम को ये बेर भेंट करने से आपको सभी तरह के भौतिक सुख और आपको मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी हमने कई धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए तो बहुत ही सुख हासिल होता है और मंगल ग्रह मजबूत होता है। जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हैं जो वंचित रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है कि इनके भाग्य में होता है, लेकिन भौतिक सुख मिल नहीं पाता। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों भोग के लिए, भेंट के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों उन्हें धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख ये सब हासिल होते हैं। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा
है, रिश्ते तो आते हैं लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा। अगर किसी बहन को भी यही समस्या है कि उसका विवाह नहीं हो रहा, देरी हो रही है, तो इसका एक ज्योतिषीय उपाय बता देती हूँ, वो भी अब ध्यान से सुनना। तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। ये बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतार लेना है। 7 बार जैसे नज़र उतारते हैं ना, उसी तरह से 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक ये क्रिया करनी है। और इसके बाद दोस्तों शाम के समय में आप चाहें तो चढ़ाए हुए जो आप ये 5 इसके फल लिए हैं, लाल वस्त्र में इसे बांधा है, इसे आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ये एक और उपाय है तांत्रिक वाला। इसके 5 फल लीजिए, इस लाल कपड़े में बांधे 7 बार। शाम के समय में जब दिन हो ना रात हो, इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतार करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रहा है या फिर जो भी दोष लगा होगा, जो विवाह में विलंब कर रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु ने कर रखा है दोस्तों, उसमें काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रहा है तो ये जो विलंब है विवाह में, ये दूर हो जाएगा दोस्तों, आपको एक अच्छे रिश्ता हासिल होगा। चलिए मैं अब आप लोगों को इसके और भी अच्छे उपाय बता देती हूँ दोस्तों। खुजली को ये दूर करने में भी सहायक होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त ही है। तो बेर जो है दोस्तों आपकी परेशानी दूर कर सकता है। बेर की जड़ का काढ़ा बनाकर उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना, चावल पकाना है और इसे आपको खाना है, इससे खुजली में राहत मिलती है। क्योंकि आयुर्वेद का जो उपाय होता है दोस्तों, वो थोड़ा अटपटा होता है, उल्टा होता है। और देखिए हमेशा याद रखना, आयुर्वेद दोस्तों दवा जो है, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फ़ायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बेर की जड़ है, इसके चूरन को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है। और देखिए दोस्तों, पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गए हैं, कीड़े लग गए हैं, वो भी मर जाते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।